हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म के बारे में जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्लैडिएटर 2 की। हाल ही में इसका पहला ट्रेलर रिलीज हुआ है और इसे देखकर हम सभी दंग रह गए हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस शानदार फिल्म के बारे में जानें। ट्रेलर की शुरुआत होती है दर्शकों की चीख पुकार और रोम के दो सम्राटों की खून की प्यास के साथ। हम फिर से कोलोसियम में कदम रख रहे हैं, जहां एक बार फिर से वीरता और बहादुरी की कहानियां लिखी जाएंगी। कुछ हफ्तों से हमें इस फिल्म की टीजर इमेज और प्रीव्यूज देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज पहली बार हमने इसका पूरा ट्रेलर देखा और यह वाकई अद्भुत है। मुझे इतने सालों में रोम पर बनी किसी भी फिल्म का इतना बेसब्री से इंतजार नहीं था जितना ग्लैडिएटर 2 का है। मैंने तो हाल ही में इस फिल्म का 4K ब्लूरे वर्जन भी खरीद लिया है ताकि सीक्वल आने से पहले इसे फिर से देख सकूं। इस सीक्वल की कहानी पहले फिल्म के कई साल बाद की है और यह लुसियस पॉल मेस्कैल की कहानी को फॉलो करती है, जो ल्यूसिला कॉनी नील्सन का बेटा और कमोडस जोक्विन फीनिक्स का भांजा है। पहले फिल्म में लुसियस एक छोटा बच्चा था जिसे स्पेंसर ट्रीट क्लार्क ने निभाया था। उसकी मां ने उसे रोम के चंगुल से बचाने के लिए अफ्रीका भेज दिया था, लेकिन अब वह सीक्वल में एक ग्लैडिएटर के रूप में लौट आया है, जहां उसकी मुलाकात होती है ताकतवर और चालाक मैक्रिनस डेंजल वॉशिंगटन और जनरल मार्कस अकेशियस से, जो एक समय जनरल मैक्सिमस रसल क्रोव के अधीन सेवा करते थे। यह फिल्म पहले की तरह ही महाकाव्य और भव्य दिखती है, बल्कि इसमें और भी स्टार कलाकार शामिल हैं। पॉल मेस्कैल एक युवा आयरिश अभिनेता हैं जो इस फिल्म के मुख्य किरदार में हैं। डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने उन्हें नॉर्मल पीपल देखकर कास्ट करने का फैसला किया था। उन्होंने केवल आधे घंटे की बातचीत के बाद ही पॉल मेस्कैल को कास्ट करने का निर्णय ले लिया था। मेस्कैल ने हाल ही में आफ्टरसन में भी काम किया है, जिसे काफी सराहना मिली है और यह हाल ही में नेटफ्लिक्स पर भी आई है। वैनिटी फेयर के साथ एक इंटरव्यू में पास्कल ने कहा कि फिल्म में लड़ाई के दृश्य फिल्माना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। यह बहुत ही कठोर था। मैं उसे ब्रिक वॉल पॉल कहता हूं, उन्होंने अपने सहकलाकार के बारे में कहा। वह इतना मजबूत हो गया। मैं किसी इमारत से फेंका जाना पसंद करूंगा बजाय उसके साथ फिर से लड़ने के। उस फिट, प्रतिभाशाली और इतने छोटे आदमी के साथ लड़ाई करना। रिडली एक पूर्ण जीनियस हैं और पॉल इस फिल्म का एक बड़ा कारण है। मेस्कैल ने कहा कि उन्होंने अंडरवियर मॉडल की तरह दिखने के लिए ट्रेनिंग नहीं की, बल्कि फाइट कोरियोग्राफी पर ध्यान केंद्रित किया। मैं बस बड़ा और मजबूत दिखना चाहता था, ऐसा कोई जो कुछ नुकसान कर सके, उन्होंने वैनिटी फेयर को बताया। नील्सन, जो ल्यूसिला का किरदार फिर से निभा रही हैं, ने पास्कल के बारे में कहा, वह आदमी वाकई एक तोहफा है। उसके साथ खेलना, काम करना, मुझे बस उससे प्यार है और वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वह उन दुर्लभ अभिनेताओं में से एक हैं जिनमें दिल, आत्मा और साथ ही अद्भुत परिवर्तन की क्षमता है। फिल्म के बाकी कलाकारों में फ्रेड हैकिंजर, थेल्मा, सम्राट कैराकाला के रूप में और जोसेफ क्विन, स्ट्रेंजर थिंग्स, सम्राट गेता के रूप में शामिल हैं। ट्रेलर में दोनों ही काफी सनकी नजर आते हैं। रिडली स्कॉट ने कहा कि यह सीक्वल उनके लिए बहुत मायने रखता है, खासकर कई अन्य क्लासिक्स को डायरेक्ट करने का मौका छोड़ने के बाद। मेरा मतलब है, मुझे एलियन और ब्लेड रनर के सीक्वल बनाने चाहिए थे। समय के साथ आप बदलते हैं। उस समय मैं इसे फिर से करने के लिए तैयार नहीं था। एलियन के सीक्वल को जेम्स कैमरॉन ने और ब्लेड रनर 2049 को डेनिस विल्न्यूव ने डायरेक्ट किया था। 80 के दशक में एक नवागंतुक के रूप में मुझे कभी नहीं बताया या पूछा गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं खुश नहीं था। ट्रेलर में बस एक चीज मुझे पसंद नहीं आई, वह है हिप हॉप म्यूजिक का अजीब समावेश। मुझे लगता है कि यह मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का आइडिया हो सकता है ताकि युवा दर्शकों को आकर्षित किया जा सके, जिनमें से कई लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब पहली फिल्म आई थी। यह बिल्कुल भी काम नहीं करता। ग्लैडिएटर 2 थिएटर में 22 नवंबर को रिलीज हो रही है। डेडपूल वुल्वरिन के साथ यह 2024 के अंतिम छोर की मेरी सबसे प्रत्याशित फिल्मों में से एक है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी ग्लैडिएटर 2 के लिए उतने ही उत्साहित हैं जितना हम हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।